एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र की सियासत में जो उठा पटक का खेल चल रहा है उसने पूरी रियासत के आवाम को ये सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया कि महाराष्ट्र में अब कुछ तो बड़ा होने वाला है। नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार नाजुक दौर से गुजर रही है। यूँ समझ लीजिए कि गोया शायद महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस और अजीत पवार सरकार का चल चलाव का वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो रिजर्वेशन के मामले ने पूरी सत्ता हिला कर रख दी। हर समाज रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहा है और ये मामला ट्रिपल इंजन सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। नाज़रीन, हुकूमत मुसलमानों को छोड़कर तमामी समाजों के पेट में मुंडिया डालकर ये बावर करवाना चाह रही है कि हुकूमत इन्हें हर हाल में रिजर्वेशन देगी। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मराठा रिजर्वेशन को हर हाल में पूरा करने के लिए कसम खाई, तो उधर ये भी कहा कि ओबीसी कोटे को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ ओबीसी समाज के तमामी नेता, जिनमें छगन भुजबल सबसे आगे है, ये ऐलान कर चुके हैं कि मराठा समाज पसमानदा है ही नहीं। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र की हुकूमत इन समाजों को रिजर्वेशन देगी कहां से, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि खुद हुकूमत करने वाले भी इस बात से वाकिफ है कि रिजर्वेशन देना अब रियासती हुकूमत के हाथ में है ही नहीं, और न ही मरकजी हुकूमत के लिए काम इतना आसान काम है। तो अवाम में तो यही चर्चा है कि हुकूमत रिजर्वेशन के नाम पर बस इन समाजों को उल्लू बनाने का काम कर रही है। वहीं गुज़िश्ता चंद दिन पहले एनसीपी किसकी इस मामले पर रूबरू हाजिरान इलेक्शन कमीशन शरद पवार ने बागी भतीजे अजीत पवार के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन को बताया कि उन्होंने पार्टी के ताल्लुक से जो हल्फनामे दाखिल किए हैं, इनमें मुर्दों के हल्फनामे भी दाखिल किए गए हैं। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पॉइंट को सीरियस लेते हुए अपनी फिक्र जाहिर की है, और इसी के बाद से नायब वजीर आला और वजीर दाखिला अजीत पवार के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही है। इसके बाद दिवाली का बहाना बनाकर गुज़िश्ता दिन फिर एक मरतबा शरद पवार और अजीत पवार की पूना में मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के फौरन बाद अजीत पवार अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये मामला सुर्खियों में ही था कि मुमरा में शिवसेना की शाखा पर बुलडोजर चलने का वाकया पेश आया, जिसके बाद उद्धव सेना मुश्तइल हो गया और मुमरा में शिंदे सेना, उद्धव सेना और एनसीपी के कारकुनान जितेंद्र आव्हाड की क़यादत में मुमरा की सड़कों पर आमने सामने हो गए। कुछ देर के लिए यहाँ का माहौल गर्म हो गया, लेकिन फिर जैसे तैसे हालात को काबू में कर लिया गया, और फिर इसके बाद तीनों ही ग्रुपों की जानिब से ज़बानी जंग शुरू हो गई। शिवसेना के तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने इस मामले को लेकर एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि जिस पार्टी को मजबूत करने के लिए बाल ठाकरे और तमाम शिवसैनिकों ने अपना खून पसीना एक किया था, उसी पर बुलडोजर चढ़ाकर सत्ता में बैठे ये गद्दार और खोखा पार्टी नए नए कारनामे अंजाम देकर माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। नाजरीन, संजय राउत ने कहा कि गद्दारों ने पार्टी और निशान चोरी कर लिया, इसके बाद भी इनका शायद मकसद पूरा नहीं हुआ है और बहुत जल्द ये खोखा गैंग को इसकी जगह जरूर बताई जाएगी। इधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी बहुत गुस्से में दिखाई दिए। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार पर जमकर तनकीद की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ सत्ता और खोखो की मस्ती की वजह से हो रही है। जिस दिन हम हुकूमत में आएंगे, इनकी पूरी मस्ती उतार दी जाएगी और इन तमामी गद्दारों को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हम चाहते तो इस शाखा में जाकर सब कुछ कर सकते थे, लेकिन चूंकि दिवाली का त्यौहार था, इसलिए हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र का माहौल खराब हो। बहरहाल रोजाना सियासी माहौल में नया ट्विस्ट आना तय हो चुका है। हर दिन नया मामला गरमाकर आवाम की दिशा गुल करने का सिलसिला नाजरीन पिछले 2-3 सालों से लगातार जारी है, और ऐसा लगता है कि ये सिलसिला इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने तक इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि अगर सब खामोश बैठे तो फिर आवाम हुकूमत और सत्ताधारियों से इनके कामों का कच्चा चिट्ठा तो जरूर मांगेंगे। ट्रिपल इंजन सरकार में शामिल मंत्री और अराकीन असेंबली किसी न किसी बड़े लीडर को निशाना बनाकर माहौल को गर्म रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर कोई एक दूसरे की टोह में लगा हुआ है, और इन सियासी पार्टियों और नेताओं के आपसी रंजिशों का खुमियाजा महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम भुगत रहे हैं। नाज़रीन, आवाम का मुतालबा है कि अब जो भी थोड़े बहुत दिन इंतखाबात के लिए बचे हैं, इसमें हुकूमत और तमामी पार्टियां जो हुकूमत में शामिल है वो आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दे, इनके मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात करें, रियासत की तरक्की का रोड मैप तैयार करके इसे अमली तौर पर अंजाम दे, इन्हें इंसाफ दिलाए, और जब खाली वक्त बच जाए तो फिर ये सियासी नौटंकी करते रहें, क्योंकि जब तक सब कुछ जानकर भी अनजान होने वाले अवाम को कुछ घंटे और कुछ दिन इसी तरह टाइम पास के तमाशे देखने को मिलते रहे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।